हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपको कुछ कटिंग की अपडेट दिखा रही हूँ। जो मैंने क्रोटन की कटिंग लगाई थी उन्हीं की मैं अपडेट आपको दिखा रही हूँ। और जुलाई में मैंने लगाई थी, 1 महीने हुए हैं इनको लगाए हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। आप लोगों के साथ ही लगाई थी मैंने ये सारी कटिंग। और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गई। तो ये वाली कटिंग मैंने लगाई थी मिट्टी और सैंड में, नहीं सॉरी सैंड में ही लगाई थी, सिर्फ सैंड में लगाई थी। और ये वाली कटिंग मैंने मिट्टी और सैंड में लगाई थी। तो दोनों का रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये वाली कटिंग थोड़ी ज़्यादा हेल्दी थी, और जो बची खुची सी कटिंग थी मैंने ऐसी मिट्टी में लगा दिया था। फुल सनलाइट में इनको ग्रो किया है। इसको मैंने थोड़ा सा छाया में रखा था, लेकिन ये वाला प्लांट मेरा फुल सनलाइट में था। तो आज इसी की अपडेट आपको दिखा रही हूँ कि क्रोटन की कटिंग कितनी ज़्यादा आसानी से लग जाती है और कितनी जल्दी टाइम में लग जाती है। तो आप लोग भी, अगर आपने नहीं लगाया है या आपने प्लांट को प्रून नहीं किया है, मैं इसके बाद आपको प्रूनिंग का भी रिजल्ट दिखा दूँगी। जो मैंने अपने प्लांट प्रून किए थे उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो कई सारे प्लांट मेरे ऐसे हैं जिनको मैंने प्रून किया था और उनके बाद बहुत अच्छी ग्रोथ निकल करके आई है। तो चलिए पहले हम कटिंग एक कटिंग निकाल करके आपको दिखा देते हैं। सारी कटिंग नहीं निकालूंगी, एक कटिंग मैं इस गमले से निकाल कर दिखाऊंगी और एक कटिंग इस गमले से निकाल कर दिखाऊंगी। क्योंकि अभी मेरा रिपोर्ट करने का कोई मतलब, अभी मैंने तैयारी नहीं की है इसको, सिर्फ आप लोगों को अपडेट दिखानी है। तो बस एक एक कटिंग निकाल करके दिखाऊंगी, साथ में मैं उनको कहीं पर भी फिर रिपोर्ट कर लूँगी। तो चलिए निकालते हैं हम कटिंग इसमें से। तो चलिए देखते हैं 1 महीने में हमारी कटिंग मिट्टी में और सैंड के मिक्सचर में कितनी ग्रो हुई है, और यानी मिट्टी और सैंड दोनों के मिक्सचर में कितनी ग्रो हुई है, और नॉर्मल सैंड में लगाने से कितनी ग्रो हुई है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम। तो मुझे लगता है काफ़ी नीचे तक है इसकी रूट्स, और पता नहीं सारी कटिंग ना निकल आए, क्योंकि मैं अभी रिपोर्ट करने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी पॉट वगैरह है नहीं, और मैं इनको ग्रो बैग में ही लगाऊंगी। तो ये देखिए आप, 1 महीने का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। 1 महीने में मेरी कटिंग इतनी ग्रो हुई है। इतनी कटिंग यानी जो रूट्स है नीचे निकली है, इसके बाद यहाँ से ऊपर से फिर से इसमें दोबारा से रूट, मतलब क्योंकि इसमें हर नोड से रूट निकलती है, तो जिस नोड में इसको जहाँ पे रूट निकलने का मौका मिला है, तो बीच में थोड़ा सा देखिए यहाँ पर नहीं निकली बीच वाले नोड में, लेकिन नीचे में इतनी सारी रूट्स निकली है और फिर ऊपर से फिर से इतनी सारी नोड निकली है। इसीलिए हम बोलते हैं कम से कम 2 या 3 नोड होने चाहिए। 2 नोड तो कम से कम होने ही चाहिए, जिसमें रूटिंग हमारी अच्छी हो सके। तो ये देखिए हमारा रिजल्ट है मिट्टी में लगी हुई कटिंग का, और 1 महीने का रिजल्ट है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। अब चलिए हम सैंड में दिखा देते हैं कि सैंड में कटिंग हमारी किस तरह से ग्रो हुई है। तो उसको मैं एक कटिंग आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ से मैं निकालती हूँ, और चलिए इधर से निकालते हैं। दोनों को एक ही दिन मैंने लगाया था। बहुत ज़्यादा अच्छी रूटिंग इनकी हो चुकी है, कटिंग निकलने को भी तैयार नहीं है। तो मैं खींच कर नहीं निकालना चाहती थी, लेकिन देखिए एक साथ बहुत सारी कटिंग निकल रही हैं खींच कर निकालने में। तो थोड़ा सा ये दिखा दूँ आपको। नीचे मैंने राइस की लेयर बिछाई हुई थी, ये देखिए आप, एक साथ 2 कटिंग निकल करके आ गई हैं। आप इनकी रूटिंग देखिए। तो दोनों की रूटिंग ज़बरदस्त हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। जितने भी प्लांट आप देख रहे होंगे सभी की रूटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। तो ये हमारा रिजल्ट है, 1 महीने का रिजल्ट। देखिए सैंड में लगी हुई कटिंग और साथ में मिट्टी में लगी हुई कटिंग। मिट्टी भी मेरी ऐसी है कि एक पार्ट बिल्कुल सैंड है, मतलब कि जैसे 50% उसमें सैंड है, 50% गार्डन सॉइल है, और उसमें कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है। तो इस तरह से मैं अपनी जो कटिंग है लगाती हूँ, और सैंड में रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। नीचे देखिए राइस हस्क है, सॉरी नीचे से झड़ रहा है। तो ये देखिए ऊपर नीचे से लेकर के ऊपर तक इसमें रूटिंग हुई है, पूरी जहाँ जहाँ इसमें नॉड है हर जगह पे रूटिंग हुई है। तो ये हमारी कटिंग का रिजल्ट है, क्रोटन की कटिंग का 1 महीने का रिजल्ट। तो आप लोग देख लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। अभी पूरा अगस्त का मंथ है, सितंबर का मंथ है। मैंने तो इसकी कटिंग विंटर में भी ग्रो की है, तो विंटर में तक में ये ग्रो हो जाता है। तो सोचिए इतना इजी टू ग्रो प्लांट, और एक प्लांट से आपको जो भी वैरायटी अच्छी लगती है, आप छोटी सी कटिंग इसकी ऊपर की छोटी सी लगभग 2 इंच की कटिंग भी अगर आप ले आते हैं, तो आप उसको इस तरह सैंड में लगा दीजिए, आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी, और आपके पास ढेर सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। या तो जो वैरायटी आपके पास नहीं है, आप एक दूसरे से एक्सचेंज करके कटिंग किसी से भी ले करके उस प्लांट को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए रिजल्ट, कितना ज़्यादा सुंदर लुक है इसका, कितना प्यारा सा। और अब मैं यहाँ पर सोचिए कितने सारे प्लांट तैयार कर सकती हूँ। मैंने पिछले साल भी इसी तरह से बहुत सारी कटिंग सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लगाई थी, और फिर उनको मैंने सबको नर्सरी भेज दिया।
तो इस तरह से कटिंग हमारी ग्रो हो जाती है, बहुत ही फास्ट ये ग्रो होती है और 1 महीने में देखिए इतना अच्छा रिजल्ट भी मिल जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, कटिंग लगाते रहिए। कटिंग लगाने से आपके पैसे भी बचेंगे, आपको फ्री में बिल्कुल मतलब एक अनुभव भी होता है हमें गार्डनिंग सीखने का। हम जब कुछ करते हैं, इनको तो मैं अब इसी में लगा दूंगी वापस अभी, क्योंकि अभी मेरे पास पॉट वगैरह खाली नहीं है और वैसे भी मिट्टी और सैंड में लगा है तो मुझे रिपोर्ट करने की इतनी जल्दी भी नहीं है। तो ये देखिए अब ये उतनी अच्छे से लेकिन नहीं बन रहा लगाते, फिर भी चलिए हम इसको यहीं पे अभी दबा देते हैं। फ़िलहाल तो डिस्टर्ब तो कर ही दिया है मैंने, पर आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था अपडेट, क्योंकि आप लोग चाहते हैं। विश्वास तभी होगा जब हम कुछ रिजल्ट आपको दिखाएंगे, तभी आप हमारे ऊपर भरोसा कर पाएंगे कि हम कुछ बातें मतलब सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो मैं तो हमेशा आप लोगों को रिजल्ट दिखाती हूँ कटिंग निकाल करके। जब कभी मतलब बहुत ऐसा होता है ना, बहुत मेहनत से कोई कटिंग तैयार होती है, उसको निकाल कर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि बार बार उसको डिस्टर्ब करने से वो ख़राब हो जाती है। पर जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अपडेट पूरी दूँ। भले मैं तुरंत नहीं देती, जैसे जिस दिन कटिंग लगाया उस दिन आपको कटिंग लगाना सिखा दूँगी, उसके मैं 1 महीने बाद आपको अपडेट दिखाऊँगी, लेकिन दिखाऊँगी ज़रूर। तो यही आज की वीडियो में था। इसी तरह से जितनी भी मैंने कटिंग लगाई लगभग सभी सक्सेस हो गई है। अरेलिया की भी बहुत सारी कटिंग लगाई, वो भी सारी लग गई मेरी बहुत ब्यूटीफुल से। और तो बाकी जो सिंपल से प्लांट है, हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग थी, वो मैंने आप लोगों के साथ अपडेट शेयर की थी। तो बस अगर आपको बता दूं, आप इसकी पोटिंग मिक्स जब भी बनाएं तो उसमें सैंड की मात्रा काफ़ी अच्छी रखें। जितनी ज़्यादा, बहुत से लोग बोलते हैं हमारे क्रोटन के प्लांट मर जाते हैं, पता नहीं उन लोगों के प्लांट कैसे मर जाते हैं। मेरे प्लांट तो ऐसे ही कहीं भी मैं लगा देती हूँ, कहीं भी डाल देती हूँ किसी भी गमले में, तो वो उसमें तैयार हो जाता है। तो बस होता ये है कि मेरी जो गार्डन की सॉइल है जो मैं मिट्टी तैयार करती हूँ, उसमें सैंड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। और चिकनी मिट्टी में आप इस प्लांट को लगा देते हैं तो इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अगर आप इसको मिट्टी बस में लगा देते हैं तो इतनी अच्छी ग्रोथ इसकी नहीं होती, लेकिन सैंड की मात्रा मिक्स है और सैंड में लगे हुए प्लांट होते हैं तो काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो जब भी आप इस प्लांट को लगाएं, 1 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट सैंड और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी आप नीम खली मिला सकते हैं। बस इतना ही पोटिंग सॉइल आपको लेना है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं मिलाना है। कोई तरह की जादूगरी इसमें नहीं करनी होती है, बस थोड़ा सा मिट्टी का आपको ध्यान रखना है। तो मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन बना है तो प्लांट आपका काफ़ी अच्छा हेल्दी रहेगा। और रिपोर्ट करने के बाद आप एक 2 दिन छाया में रखिए, बिल्कुल तुरंत आपको धूप में नहीं रखना है। मैंने तो इसको फुल सनलाइट में ही ग्रो किया है, यहीं पे पड़ा रहता था जहाँ पे मेरे अडेनियम सारे रखे रहते हैं, और यहीं पे ये मेरा गमला हमेशा रखा रहता था। तो ये हमेशा बिल्कुल फुल सनलाइट हो। जिस दिन से मैंने कटिंग लगाई उसी दिन से मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं ये ग्रो होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये देखिए कितना अच्छे से ग्रो हो गया है। और इसको मैंने थोड़ा सा छाया में रखा था, तो लेकिन थोड़ा सा आप शुरू में छाया में रखते हैं लगभग 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन, तो छाया में कटिंग सेट हो जाती है और फिर मुरझाती नहीं है। देखिए जितने पत्ते मैंने लगाए थे सारे पत्ते ग्रीन हैं, सारे पत्ते हेल्दी हैं, वही पत्ते हैं। अब इन्हीं से आगे की ग्रोथ इनकी बढ़ती जाएगी और प्लांट हमारा हेल्दी होता जाएगा। तो चलिए आपको थोड़ी सी अपने जो प्रूनिंग की अपडेट है वो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इनको मैंने थोड़ा ऊंचाई से ही प्रून किया था, तो यहाँ से देखिए 3 ब्रांच 4 निकल करके आई हैं, 4 ब्रांच इसमें निकल करके आई हैं और इसमें 3 ब्रांच निकल करके आई हैं। थोड़ा बड़े पत्तों वाला जो क्रोटन है मेरा, वैरायटी सेम इसी तरह की है, लेकिन इसके पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं और मतलब काफ़ी अच्छे सुंदर से होते हैं। तो ये वैरायटी है, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई, वो भी ग्रो हो गई, उसको लगाया अभी मैंने इसको बाद में लगाया है। और ये देखिए यहाँ से मैंने प्रून किया था, ये देखिए यहाँ से मैंने कट किया था, तो यहाँ से 4 से 5 6 ब्रांच निकल करके आई हैं इधर, और 1 2 3 4 5 ब्रांच इस स्टेम में निकल करके आई हैं। ये देखिए यहाँ से प्रून किया था, यहाँ से कट किया था मैंने, 5 ब्रांच इधर निकली हैं और 5 या 6 ब्रांच इधर निकली हैं। तो ये देखिए 10 ब्रांच इसमें हो गई ऑलरेडी। लास्ट ईयर कटिंग से लगाया था, इस साल फिर से प्रून कर दिया, क्योंकि 2 ही ब्रांच थी इसमें। अब देखिए इसमें 10 ब्रांच हो गई हैं। एक प्लांट ये है, इससे मैंने ढेर सारी कटिंग लेकर के लगाई थी, जो सारी कटिंग लगाई थी इन्हीं से लेकर के लगाई थी। तो देखिए इसमें भी हर जगह से निकल गए हैं, काफ़ी सारे ब्रांच निकल गए हैं। अब ये प्लांट हमारा काफ़ी ज़्यादा बुशी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गया है। तो क्रोटन के प्लांट को अगर आप इस तरह से प्रून कर देते हैं, देखिए कितनी मोटी स्टेम को मैंने प्रून किया था, ये देखिए यहाँ से मैंने सिर्फ कटिंग ऊपर की टिप ही लगाई थी, लेकिन काफ़ी नीचे से इनको प्रून किया था। ये देखिए इतनी, अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ब्रांच निकल करके आई हैं मोटी वाली स्टेम में, और इसी तरह से सभी जगह से निकल करके आई हैं। तो हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे हैं। जब अभी तो बिल्कुल छोटा छोटा निकला हुआ है, और जैसे ही बढ़ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा घने और सुंदर से हो जाएंगे। तो इस तरह से आप क्रोटन के प्लांट को बरसात में ही प्रून करें। मैंने वैसे फरवरी में भी प्रून किया था, एक ही मेरा प्लांट है जिसको मैंने फरवरी में प्रून किया था, बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है ये।
और मेरा थर्ड फ्लोर पे भी उसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, वो भी काफ़ी अच्छा हेल्दी है और सुंदर सा हो गया है प्लांट मेरा। तो जब ज़्यादा हाइट बढ़ जाए प्लांट की तो आप उसको प्रून कर दीजिए और उसकी कटिंग लगा करके उसके ढेर सारे प्लांट भी आप तैयार कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।